हाँ। हेलो कंगन। हेलो। सॉरी यार, कुछ इशू चल रहा था जूम में, पता नहीं कुछ। तो एक नई फिर से मैंने एक नया हाँ। नए अकाउंट से बनाया है ये। तो अब अच्छा अच्छा। कभी कभी ना जूम करता है ऐसा। वही। मई के मई के दौरान भी एक ऑफिस की मीटिंग में भी ऐसा हुआ था। और ओके। तब वीपी आया हुआ था। बहुत प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा। चलो, तो हम शेयर्स, दीपक और चंदू और पीयूष भी आ गया क्या? हम्म, हाँ पीयूष। हाँ। तो ये बताओ कि अब तो आवाज आ रही है ना, क्लियर? हाँ हाँ। हाँ रे। ठीक है। चलो, फिर से हम कंटिन्यू अबे करते हैं। बढ़िया। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी चीजें तो चलती ही रहती हैं। हाँ। तो हम थे यहाँ पे शेयर क्रॉपर्स वाले पे। कहाँ पे छूटा था कंगन, ये बताओ। वो शेयर क्रॉपर्स पे उसका मीनिंग पूछ रहे थे आप। हाँ, तो आप कुछ बताना चाहोगे शेयर क्रॉपर्स का मीनिंग? हाँ वही कि वो किसी और का लैंड होता है उसमें हम लोग कल्टीवेट करते हैं। तो लाइक एक एग्रीमेंट काइंड ऑफ होता है कि लाइक 50-50 या 60-40 जैसे भी। तो एक जो फिक्स अमाउंट होता है वो आपको लैंड ओनर को देना पड़ता है और फिर फिक्स वो देने के बाद जो बचता है वो अपने पास रख सकते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक बहुत पहले से चले आ रहे रूल्स के हिसाब से, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट थी बिहार में, उसके जो फार्मर्स थे, जो पेजेंट्स थे, पेजेंट्स का मतलब फार्मर्स होता है, वो शेयर क्रॉपर्स थे। मतलब जमीन जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी। ब्रिटिशर्स उन्हें वो जमीन देते थे रेंट पे, ताकि रेंट पे नहीं, मतलब ब्रिटिशर्स की जमीन पे जो हमारे ये इंडियन पेजेंट्स थे, इंडियन फार्मर्स थे, वो उगाते थे अपने क्रॉप्स। और उसके बाद उन क्रॉप्स को बेचकर जो भी प्रॉफिट मिलता था, उसका कुछ पार्ट वो एज टैक्स ब्रिटिशर्स को दे देते। आई बात समझिए, शेयर क्रॉपर्स की बात समझ आना बहुत समझ सॉरी शेयर क्रॉपर्स की बात समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ समझ गई। चंदू, समझ पा रहे हो ना आप भी? हाँ समझ पा रहे हो। अभी तक ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि अरे भगवान ये क्या हो रहा है, कहाँ आ गए, ऐसा तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं, अच्छा चल रहा है। ठीक है, चलो इसको और अच्छा करते हैं। आज तो गांधी जी भी हमारे साथ। तो हाँ, ये हो गया हमारा। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। और वैसे ही एक राजकुमार शुक्ला जो मिलने आए गांधी जी से 1916 में दिसंबर में, लखनऊ में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एनुअल कन्वेंशन हो रही है, मीटिंग हो रही है, वहां पे गांधी जी से एक गरीब किसान मिलने आता है बात करने के लिए। वो कहाँ से आता है? चंपारण से आता है। और गांधी जी को बोलता है कि भाई मैं, सॉरी गांधी जी, मैं हूँ राजकुमार शुक्ला और मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलो। और वो he had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. Landlord system क्या हो गया? सेम शेयर जमीन वाले क्रॉपिंग। सिस्टम। एग्जैक्टली। तो वही शेयर क्रॉपिंग के सिस्टम के अगेंस्ट, उसमें जो इनजस्टिस हो रही थी उनके साथ, उसके अगेंस्ट वो कंप्लेन करने आया था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। और उसने किसी किसी को बोला होगा कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, और ये हमारे साथ तो ये नाइंसाफी हो रही है। तो जिस इंसान को बोला होगा, उसने बोला, जिस इंसान से भी वो बात कर रहा होगा राजकुमार शुक्ला, उसने बोला होगा मुझे क्यों बता रहे हो, गांधी जी को बताओ, वो कुछ कर सकते हैं। तो ये इसने सीरियसली ले ली बात, और ये गांधी जी के पास ही आ गया उनको बताने के लिए। और ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ये, लेकिन ये बहुत रेजिल्यूट है। उसका मतलब क्या है? ये बहुत दृढ़ निश्चयी है। मतलब एक बार कोई बात सोच लेता है तो करके ही मानता है उसको। यहाँ तक क्लियर है कहानी? हाँ। ठीक। हाँ भैया। ठीक। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। और ये कानपुर को देखो क्या, ये एकदम बढ़िया तरीके से लिखा है, कानपुर। तो गांधी जी ने शुक्ला को बताया, राजकुमार शुक्ला को बताया कि मेरा अभी एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि मेरा अभी ही एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में, और मुझे भारत के और भी पार्ट्स में जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। और वो क्यों क्यों ऑथर हमारा बोलता है कि वो बहुत रेजिल्यूट है? शुक्ला, राजकुमार शुक्ला जो है वो बहुत रेजिल्यूट है। क्यों बोलता है ऑथर? क्योंकि
जबकि गांधी जी ने उन्हें बोला कि मेरे पास तो अभी एक जगह जाना है कानपुर में और उसके बाद बहुत सारी और जगह जाना है, तो मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकता, अभी तो नहीं चल सकता। तो शुक्ला उनके साथ हर जगह गया एज अ मतलब एज अ कंपेनियन, उनको कंपनी दी। जबकि शुक्ला एक गरीब किसान था, फिर भी गांधी जी ने उनको अपना कंपेनियन भी बनाया और शुक्ला हर जगह उनके साथ गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम और फाइनली सारा काम निपटा नुपटू के कानपुर से और बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया से काम निपटाकर जब वो अपने आश्रम आए फाइनली अहमदाबाद में, तो शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम आल्सो, और शुक्ला उनको अपने आश्रम तक भी फॉलो करा। साबरमती में जो गांधी जी का आश्रम है वहां तक उनको फॉलो। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी सेड, और हफ्तों तक वो गांधी जी का साथ देता रहा। फिक्स डेट, और ये बोलता था कि आप मेरे को एक डेट बता दो, कब आप आओगे मेरे साथ। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी, और उस गरीब किसान की टेनासिटी मतलब परसिस्टेंस, मतलब कि उसकी जिद, मतलब उसका उसका रेजोल्यूशन, उसकी डिटर्मिनेशन, माने कि कोई जो चीज उसने ठान ली थी करने की, उसके लिए वो अपनी जान लगा रहा था। माने वो उनके साथ हफ्तों तक गांधी जी का साथ देता रहा, इधर उधर उनके साथ जाता रहा, थकता रहा, जबकि उसका कोई काम नहीं था वहां पे, लेकिन वो उनके साथ फिर भी गया। एंड में जब गांधी जी अपने आश्रम आए तो आश्रम तक आ गया और फिर बोलता है कि प्लीज फिक्स अ डेट, और एक डेट मुझे बता दो आप कब चंपारण आओ। तो मतलब यहाँ ये बात क्या दिखाती है तुमको? वो बहुत दृढ़ था किसी भी चीज पे, अपनी बात पे रेजोल्यूट। हाँ, और काफी डिटरमाइंड था। हाँ, और कोई बताना चाहेगा कोई बात? गांधी जी पे भरोसा था, हाँ लास्ट होप। हाँ, कह सकते हो। और वो कितना परेशान था। एक बार बताओ, तुम्हारा काम नहीं है लेकिन तुम पूरी इंडिया में घूम रहे हो किसी और इंसान के पीछे पीछे, वो किस लिए घूमेगा? बट किस वो भी तो परेशान था ना ब्रिटिशर्स के जमींदार से। हाँ, तो वो उसी की तो मैं राजकुमार शुक्ला की तो बात कर रहा हूँ कि मतलब वो उसको कितनी परेशानी थी, इसीलिए वो गांधी हाँ, जी के साथ चल रहा था। और उनको वो चाहता था कि एक बार गांधी जी आके उसकी डिस्ट्रिक्ट में जो उनके साथ इनजस्टिस हो रही है, जो उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उसको देखें और उसके बारे में कुछ करें। क्योंकि गांधी जी उस वक्त जब जिस वक्त की कहानी है 1916 में, गांधी जी कहाँ कहाँ गए थे, पहले इंग्लैंड गए थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका गए थे, और वहां पे भी बहुत बड़े बड़े लोगों को निपटा के आ रहे थे वहां से, समझ रहे हो? तो एक बार ये ब्रिटिशर्स को साउथ अफ्रीका में धूल चटा के आ चुके थे, और जब ये वापस आते हैं यहाँ पे, तो ये गांधी जी अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में जा जाके वहां की प्रॉब्लम्स देखते थे, और जो भी वो कर सकते थे, जहां पे भी इक्वालिटी ला सकते थे, जहां पे भी वो जिस भी जगह को अपलिफ्ट कर सकते थे, वो अपने बेस्ट तरीके से वहां पे सबको इक्वल राइट्स दिलाते थे, ब्रिटिशर्स को इनजस्टिस नहीं करने देते थे। इसीलिए राजकुमार शुक्ला चाहता था कि वो अगर वो चंपारण आएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इनजस्टिस हो रही है, किस तरीके से बुरी हालत कर रखी है ब्रिटिशर्स ने गरीब फार्मर्स की, तो वो क्या करेंगे, वो उस सिस्टम को ठीक कर देंगे। क्योंकि वो एक लॉयर थे, पढ़े लिखे इंसान थे, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, और बड़े बड़े ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे, लेफ्टिनेंट्स थे, गवर्नर्स थे, उनके साथ उनका उठना बैठना था। मतलब कि वो उनको इवन चिट्ठियां विट्ठियां भी लिखते थे, और वो उनके लेटर, वो बहुत एक रिस्पेक्टेबल पर्सन थे गांधी जी। इस वक्त भी जो 1916 की बात है, उस वक्त भी बहुत रिस्पेक्टेबल थे, और आगे चल के तो बिल्कुल ही बदल ही देते हैं, पलट ही देते हैं पूरा ब्रिटिश सत्ता को। तो इसीलिए वो उनको बोलता है, इसलिए वो उनके आगे पीछे पीछे घूम रहा है, जगह जगह जा रहा है, और फाइनली जब वो अपने घर वापस आ जाते हैं, आश्रम में आ जाते हैं वापस, तो वो बोलता है प्लीज फिक्स अ डेट, कि आप हमारे से मेरे को एक डेट बता दो कब आप आओगे मेरे साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है कंगन, अभी तक समझ आ रहा है ना? हाँ, तो गांधी जी अगर पूरा दिन ये सब भी काम करते थे तो फिर वो अपना कमाते कैसे थे? एक सेकंड, लगता है फिर से कोई निकला तो नहीं है। मैसेज कौन कर रहा है भाई? क्या भेज रहे हो भाई दीपक? गुड, देखेंगे बाद में। ये वही है राम जो था शुक्ला, ये गांधी जी के घर पे खाना खा रहा है। वो ओके, कस्तूरबा गांधी है, गांधी जी, और ये वो है। गुड, अच्छा है, सही है। हाँ, तो कंगन ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था। कंगन, पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो गांधी जी थे, वो जबकि वो एक मतलब कि वो एक गरीब परिवार से नहीं थे, उनका परिवार के पास पैसा था, और उनका जो भाई था वो भी काम करता था, उनके बाकी जो सिबलिंग्स थे वो भी काम करते थे। उनके पिताजी का हालांकि देहांत हो गया था, लेकिन वो एक रिस्पेक्टेबल, उनकी फैमिली जो थी वो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली थी गुजरात, ठीक है, और कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। और उसके बाद वो
इस इंसिडेंट से पहले वो साउथ अफ्रीका में जाके काम कर चुके थे, बहुत सारा काम करा था उन्होंने वहां पे, इंग्लैंड में जाके काम करते थे, और इवन सो अब जिस तरीके का वो यहाँ पे काम करेंगे, जिन लॉयर्स से मिलेंगे, तो वहां पे भी उनके पास मतलब वो बेसिकली इनका केस ही तो लड़ेंगे इन लोगों का, समझ पा रहे हो? मतलब वो इनके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी फील्ड की तरफ से ही अब हेल्प करेंगे इन लोगों को। अभी तुम देखोगे जब आगे जाएंगे तो चंपारण के, मोतिहारी के, हर जगह के लॉयर्स से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। तो और ये चिट्ठी के थ्रू पूरा आश्रम भी संभालते थे। तुम जब तुम्हारा चैप्टर एंड होगा, मैं तुम्हें लीक नहीं करना चाहता बात, लेकिन जब चैप्टर एंड होगा तो तुम देखोगे कि गांधी जी कितने टाइम तक बिहार में रहते हैं, 1 साल से ज्यादा तक बिहार में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका आश्रम चलता रहता है, क्योंकि वो हर दिन वहां पे, हर वीक वहां पे चिट्ठी लिखते हैं। और वो अकेले नहीं थे, अब उनका पूरा आश्रम था। तो अब तुम्हें मैं सेम बात बताऊं कि तुम ये कह सकते हो कि रतन टाटा तो अब बूढ़ा हो गया है, रतन टाटा सर तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वो अब कैसे कमाते होंगे? क्या बताना चाहोगे तुम? बताओ कैसे कमाते? उनका लाइक पूरा कंपनी है। हाँ एग्जैक्टली। और चंदू बताओ। हाँ नहीं, उनका इतना बड़ा कंपनी ऑलरेडी बहुत कमा चुका है ना। हाँ, तो ऐसे ही जबकि ये बात है, जिस वक्त की बात है 1916 की, उस वक्त वो साउथ अफ्रीका में जाके कमा चुके हैं, और मतलब वहां पे प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, वहां पे ब्रिटिशर्स को धूल भी चटा चुके हैं, और इंडिया में भी कर चुके हैं ये, और इवन ये क्या कहते हैं, इंग्लैंड में भी करते थे जॉब, जाके पढ़ाई भी करी है, जॉब भी करी है। तो जॉब, अब ऐसे बोलना कि महात्मा गांधी जॉब करते थे, बहुत बच्चों जैसा लग रहा होगा, लेकिन जब तुम इनकी किताब समझोगे, जब तुम इनको समझोगे, तब तुम देखोगे ये बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। शायद अगर जब इनके साथ कुछ ऐसा, इनको ट्रेन से नहीं फेंका था, जब ये अपना केस नहीं हार गए थे, अपने उसका डिफेंड नहीं कर पाए थे अपने क्लाइंट को, तब तक ये बिल्कुल हमारे जैसे थे, और हमारे से भी नीचे थे एक तरीके से, इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, और मे बी इन टर्म्स ऑफ वीकनेस, और बहुत वीक थे। लेकिन जब इनके साथ कुछ कुछ ऐसी हरकतें हुई, कुछ कुछ ऐसी बातें हुई जिन्होंने इनको अंदर से जोड़ के रख दिया, तब गांधी जी के अंदर स्ट्रेंथ भरती गई। ठीक है, तो समझ आया कंगन वो कैसे चलाते थे? हाँ। तो जबकि ये बात हो रही है, तब वो एक एस्टैब्लिश्ड लॉयर, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, जो कि बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं और जगह जगह जाके इंसाफ कराते हैं, उस वक्त का लेवल हो चुका है। ये इनका स्ट्रगलिंग फेस नहीं है। स्ट्रगलिंग फेस तो इनका इंग्लैंड में था, जब ये जाते हैं पढ़ाई के लिए, तब अलग बात होती है। जब किताब पढ़ोगे तो तुम समझोगे। तो बताता हूँ मैं। और वो बोलता है फिक्स अ डेट, ही बेग, और वो कहता है कि प्लीज आप एक डेट बता दो, आप कब चलोगे मेरे साथ, और मैं आपको तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक आप मुझे डेट नहीं बताओगे। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी, और उसका दृढ़ निश्चय से, टेनासिटी मतलब जो कि जो चीज टूटे ना, वैसे ही उसका जो विश्वास था, उसका जो बिलीफ था राजकुमार शुक्ला का, उसका जो डिटर्मिनेशन था, वो नहीं टूट रहा था, टेनेशियस था वो बहुत। और इसी से इम्प्रेस होके गांधी जी, इतने बड़े इंसान होने के बाद भी, गांधी जी सेड, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मैं कैलकाटा जाऊंगा इस दिन। उन्होंने एक डेट बताई और कहा उसके बाद चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही दृढ़ निश्चय और जिद्दी आदमी हो। जिद्दी ना गुड सेंस। समझ आया? बताओ भाई। हाँ। ठीक है, ठीक है। Months passed, और महीने बीत गए। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta, और उन्होंने, गांधी जी ने उसे कहा कि चलो मैं अभी सपोज ये वाला महीना चल रहा है, मैं आज से इतने महीने बाद कैलकाटा जाऊंगा, और तुम कैलकाटा आना और मुझे वहां से अपने चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले जाना। तो महीने बीत गए और वो दिन आ गया जब गांधी जी उन्हें कैलकाटा में मिलने वाले थे, और शुक्ला जो था वो सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस का मैं तुम्हें मतलब बताता हूँ। एक ये ईडियम होता है, मतलब कि वहां पे टिक जाना है, यहाँ पे वहां से हिलना नहीं। मेरा सफारी कहाँ गया? हाँ, तो सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस का मतलब बताता हूँ कि मैं एग्जैक्ट बताता हूँ। If you get down on your haunches, you lower yourself towards the ground so that your legs are bent under you and you are balancing your feet. तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि उसने अपने आप को वहां पे जाके प्लेस कर लिया,
शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट, और वो वहां पे जाके टिक गया कि अब तो गांधी जी आज तो उन्होंने मेरे को टाइम दिया है और वो यहाँ पे आएंगे और वहां से मैं उनको लेके चला जाऊंगा। तो यही मतलब है सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, मतलब वो वहां पे जाके तैयार हो गया, अपने वहां पे ऐसी पोजीशन में जाके बैठ गया। अगर मैं इमेजेस दिखाऊं तो ऐसे जाके बैठ गया वहां पे, लेकिन ये तो थोड़ी डिप्रेस लग रही है। हॉन्चेस इसको कहते हैं, ये होता है हॉन्चेस। ऐसे ऐसे बैठा होगा, ये रहा, देख पा रहे हो? अब ये ठीक है, बढ़िया। तो एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड, और तब गांधी आए वहां पे, गांधी जी आए। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और उसने वेट करा वहां पे पेशेंटली जब तक गांधी जी का काम खत्म नहीं हो गया कैलकाटा में। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना, और फिर वो दोनों सिटी ऑफ पटना, पटना जाने के लिए बिहार में तैयार हो गए। ठीक है, वहां ट्रेन उन्होंने पकड़ ली। समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल एकदम बढ़िया कहानी चल रही है। हाँ हुआ Yes, क्या, sir. अब मैं फिर से फटाफट एक दो लाइन में बताता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस चल रही है, दिसंबर क्या डेट थी, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस चल रही है। वहां पे गांधी जी होते हैं और गांधी जी से मिलने एक गरीब किसान आता है। वो गरीब किसान कहता है कि आप मेरे साथ चंपारण चल लो, तो क्योंकि चंपारण में मेरे साथ बहुत इनजस्टिस हो रही है। लेकिन गांधी जी कहते हैं नहीं, मेरे को तो अभी यहाँ से कानपुर जाना है और कानपुर के बाद मुझे बहुत जगह भी जाना है, तो मैं तुम्हारे साथ अभी तो नहीं चल पाऊंगा। तो लेकिन जो हमारा ये होता है राजकुमार शुक्ला होता है, जो शेयर प्रॉपर होता है, जो मिलने आया होता है, वो भी बहुत दृढ़ निश्चयी होता है। वो भी अपनी जबान का मतलब जबान कह रहा हूँ, मतलब वो बहुत जिद्दी होता है और दृढ़ निश्चयी होता है। और वो कहता है कि जब तक आप मेरे साथ नहीं चलोगे, जब तक आप मुझे डेट नहीं दोगे, तब तक मैं आपका पीछा करता रहूंगा। वो तो साथ साथ गांधी जी के साथ कानपुर चला जाता है, फिर वहां से और जगह चला जाता है। फिर जब गांधी जी अपने घर वापस आते हैं आश्रम में, वहां पे भी आ जाता है और गांधी जी से फाइनली कहता है कि जब तक आप मुझे डेट नहीं बताओगे कि आप कब मेरे साथ चंपारण चलोगे मेरी मदद करने, तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो उसकी शेयर क्रॉपर जो हमारा राजकुमार शुक्ला है, उसकी टेनासिटी से खुश होकर, उसकी दृढ़ निश्चयता से खुश होकर, मतलब उसकी जिद से खुश होकर कि वो अपने काम को, मतलब उसे कितना दर्द होगा कि वो गांधी जी का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। उसने सारा काम छोड़ दिया और सिर्फ एक इंसान के पीछे 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 चल रहा है, वो किसान। तो गांधी जी को समझ आ गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है इसके साथ और इसकी मदद करनी चाहिए। तो गांधी जी ने उसको एक टाइम दिया कि चलो इतने महीने बाद मैं कलकत्ता जाऊंगा और वहां से तुम मेरे को लेके अपने गाँव में चलना। ठीक है, तो शुक्ला बिल्कुल एकदम तैयार था। कुछ महीने बीत गए और उसके बाद शुक्ला उसी दिन उसी टाइम पे वहां पे पहुंच गया और गांधी जी उसे मिले। उसने वेट करा कि गांधी जी का काम खत्म हो जाए और फिर वहां से शुक्ला उन्हें गांधी जी को लेकर चला गया। द टू ऑफ देम, और टू ऑफ देम का मतलब क्या है, वहां पे गांधी जी और जो राजकुमार शुक्ला जी हैं, वो दोनों ने एक ट्रेन में चढ़े और सिटी ऑफ पटना की तरफ चल दी। मतलब जो पटना की तरफ जो ट्रेन जा रही होगी उसमें चढ़ गए और अब वो पटना की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हाँ क्लियर है ना अभी तक आपको? चंदू, पीयूष, पीयूष की तो आवाज नहीं आ रही। पीयूष कोई डाउट वाउट तो नहीं है भाई? सर बोले थे हाँ सर. ठीक है, नाराज हो क्या पीयूष? पीयूष कहता है ऐसा कैसे? नहीं सर. ठीक है, और दीपक तुम फॉलो कर रहे हो ना? हाँ भैया, वो थोड़े यहाँ पे बारिश जैसा मौसम हो गया तो देखने गया था मैं, कपड़े बाहर रखे थे। ठीक है, कपड़े नहीं भीगने चाहिए भाई, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये कहानी तो यहीं पे रहेगी। अरे मार पड़ेगी। चलो ठीक है, चलो अब कपड़े भी सेफ हैं तो आगे बढ़ते हैं। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना, उन दोनों ने एक पटना के लिए ट्रेन पकड़ ली, दोनों बैठ के चल दिए, बढ़िया सफर। ठीक है, देन शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और राजेंद्र प्रसाद का नाम किसी ने सुना है? हाँ क्या बात कर रहे हो भैया? नहीं सर. पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अब देखो कैसे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। अब वो दोनों पटना की तरफ जा रहे हैं और कहाँ जाते हैं वो? सबसे पहले बिहार में वो राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं। देन शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, वो उस वक्त लॉयर थे, उस वक्त वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे, तो लॉयर के घर लेके जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद जिनका नाम था, हु लेटर बिकेम, और जो राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि उन्होंने इस मूवमेंट में गांधी जी की मदद करी और इतना इंस्ट्रूमेंटल रोल उन्होंने प्ले करा, इसलिए वो आगे चल के भारतीय ये नेशनल कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, जिसका आजकल नाम, इसका थोड़ा बट्टा बैठा हुआ है आजकल, और आगे चल के फिर वो भारत के भी प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ. ठीक है, राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, और जो
राजेंद्र प्रसाद थे, जो पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, वो इस वक्त जो लॉयर हैं कहानी में, जिनसे गांधी जी और राजकुमार शुक्ला जहाँ पे लेकर आए गांधी जी को पहली बार, वो अभी घर पे नहीं थे, वो शहर से बाहर गए हुए थे, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन। और जो उनके सर्वेंट्स थे राजकुमार सॉरी जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके जो सर्वेंट्स थे वो राजकुमार शुक्ला को ऐसा कुछ समझते थे, ऐसा मानते थे, और उनको लगा, ह्यूमन का होता है मैन होल्डिंग एंड कल्टिवेटिंग ए स्मॉल लैंडेड एस्टेट, मतलब एक वही शेयर क्रॉपर, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला को वो जो उसके सर्वेंट्स थे वो समझते थे कि वो एक बहुत गरीब इंसान है, वो जानते थे कि वो एक गरीब किसान है, और हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, और जो कि उनके मास्टर को, जो कि लॉयर थे राजेंद्र प्रसाद, उनको आके परेशान करता था राजकुमार शुक्ला, वो जानते थे ये बात, टू हेल्प शेयर क्रॉप। हाँ बताओ बताओ। गांधी जी गए थे कि राजकुमार लेके गए थे खुद से, या गांधी जी? राजकुमार लेके गया था, राजकुमार शुक्ला जो था वो ओके। राजेंद्र प्रसाद के घर पे गांधी जी को लेकर गया था, और वहां पे राजेंद्र प्रसाद तो वो शहर से बाहर गए हुए थे, लेकिन उनके जो सर्वेंट्स थे, राजेंद्र प्रसाद जी के जो सर्वेंट्स थे, वो जानते थे कि शुक्ला एक गरीब किसान है, जो कि राजेंद्र प्रसाद को, उनके मालिक को रोज आके परेशान करता था, ताकि वो केस लड़े इंडिगो शेयर प्रॉपर्स के लिए, ठीक है। अब इंडिगो क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को? नील। हाँ क्या? नील। हाँ हाँ, मैं कुछ और ही समझा, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहो भाई? ये तो दूसरा इंडिगो खुल गया। कंगन आप बताना चाहोगे? इंडिगो एक क्रॉप है होता है, मतलब वो बेसिकली ब्लू कलर का होता है, मतलब कपड़े डाई करने के लिए यूज होता है। एग्जैक्टली, ये तो इंडिगो बिल्कुल नहीं है, गलत पिक्चर है, ठीक है। तो ये देखो, अगर इसको दिखाएं आपको, ओके। ये दिख रहा है, ये होता है आप इंडिगो का पेटल्स, crop। ये पेटल्स इनको, हाँ समझ गए, हाँ पीस के बनाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और इनको पीस पीस के ऐसे इनको पीसा एक जगह में डालकर, ठीक है, पीस लिया, और उससे वो ओके। पिगमेंट बनाते थे, और ये वो पिगमेंट है। अगर किसी क्लोथ के ऊपर इंडिगो पिगमेंट करोगे तो एग्जैक्टली ये वाला हाँ, कलर आएगा। तो क्या ये होता था? नॉन सिंथेटिक पिग वो नील है, इंडिगो। हाँ, तो अब मैं तुम्हें थोड़ी बैक स्टोरी बताता हूँ, क्या खेलते थे ये लोग, ब्रिटिशर्स कैसे एक्सप्लॉइट करते थे ये लोग। अगर तुमने एसएसटी में भी पढ़ा होगा, तो ये क्या करते थे कि जो इंडियन फार्मर्स थे वो गरीब थे और अनपढ़ थे, उनको ज्यादा पता नहीं था, तो उन एक तो जो जमीन पे जो शेयर क्रॉपिंग के लिए देते थे, उनको जो क्रॉप्स उगाने के लिए देते थे, तो क्या कहते थे कि ऐसा करो तुम अपने ऐसा करो तुम 85% लैंड पे जो भी उगाना चाहते हो उगाओ, उससे अपना प्रॉफिट कमाओ, खूब जो भी करना चाहते हो करो उस 85% लैंड में, लेकिन 15% ऑफ द लैंड, जो भी तुम्हारा लैंड है उसकी 15% ऑफ द लैंड में ये इंडिगो का पौधा होगा, ये कहते थे, ठीक है। और वो जो जितना भी 15% में जितना भी इंडिगो लगेगा, वो सारा काट कर, जब वो उग जाए वो काट कर मुझे दे दो, ब्रिटिशर्स को दे दो एज टैक्स की तरह, वो 15% इंडिगो ले लेते थे। क्यों लेते थे इंडिगो, कोई बताएगा? वो बेसिकली ट्रेडर्स एक्सपोर्ट थे। करने के लिए। हाँ वो ट्रेडर थे, और एक दीपक कुछ बोला, वो sorry, ब्रिटेन से हाँ वो ब्रिटेन से कंपनी पे आए थे, लीज लेके कंपनी के तौर पे। हाँ एग्जैक्टली। कंगन कुछ बोल ट्रेडर्स थे वो। मतलब एज अ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने के लिए। एग्जैक्टली क्या करते थे ये लोग इंडिया से कॉटन उठाते थे, इंडिया से टेक्सटाइल जितने भी क्रॉप्स हैं, कॉटन वूल, ये सब कम दाम में उठाते थे, क्योंकि क्या दाम पड़ता था इनको, कंट्री तो इन्होंने पूरी कंट्री जो हमारी कंट्री थी उस पर तो पूरा कब्जा कर रखा था, तो इनको कुछ ऐसे पैसा वैसा तो देना नहीं पड़ता था, कोई ड्यूटी व्यूटी तो दे नहीं देते, यहाँ से पूरा उगा उगा के लेके जाते थे एकदम सस्ते में, और वहां पे जाके यूरोप की कंट्रीज में जा जाके बेचते थे बढ़िया तरीके से। और उसमें ये जो नीला कलर था, ये जो इंडिगो था वो नीला कलर करने में हेल्प करता था, तो ये भी यहीं से ले जाते थे एज अ रॉ मटेरियल। किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है भैया, आई गेस कंगन के, या हाँ बंद हो गई। ध्यान रखो भाई, चलो। हाँ तो वही, ये मतलब एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे, और कहते थे 15% जो लैंड है उसमें इंडिगो उगाओ, लेकिन इंडिगो उगाने का सबसे बुरा वो असर ये होता था कि लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो कम हो जाती थी, और इंडिगो वो तो जितनी भी मेहनत करते थे वो जितनी भी मेहनत करते थे इंडिगो उगाने में, तो इंडिगो बहुत महंगा बिकता था, लेकिन सारा का सारा इंडिगो जितना भी उगता था उस 15% लैंड पे, सारा ब्रिटिशर्स उड़ा के ले जाते थे, उनको टैक्स भरना पड़ता था फार्मर्स को, तो इसलिए फार्मर्स बहुत जर्जर हालत में थे। समझ पा रहे हो?
मतलब 15% ऑफ प्रोडक्शन देना पड़ता था या फिर 15% जितना लैंड में उगता था? लैंड, मैं तुम्हें यहाँ से डिटेल्स में दिखाता हूँ। हाँ, तो देखो, अब एक तरीके से एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं, दीपक के घर में आ जाता हूँ मैं, और वहां पे खोल लेता हूँ मदर डेयरी, ठीक है। वहां पे मैं बेचना शुरू कर देता हूँ, दही पनीर वनीर बेचना शुरू कर देता हूँ, और दीपक को उसका कोई भी फायदा नहीं देता। मतलब मैं दीपक का घर, दीपक की बिजली, दीपक का पानी, दीपक की मेहनत, ये सब यूज कर लेता हूँ, लेकिन दीपक को कोई भी उसका फायदा नहीं देता। तो दीपक को तो एक्सप्लॉइटेड फील होगा ना। बताओ दीपक, आ जाऊं? देखो, ये सपोज E40। ये हाँ ब्रिटिशर्स, भैया। ये एक फार्मर को ब्रिटिशर ने लैंड दिया, शेयर क्रॉपर के पास ये पूरा लैंड है सपोज, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स क्या कहते थे कि क्योंकि ये लैंड हमारा है और तुम हमारे गुलाम हो, क्योंकि वो इंडियंस को तो डॉग्स के साथ कंपेयर करते थे, ऐसे लोग थे वो। हालांकि हम तो कभी भी किसी कंट्री पे नहीं करा, हमने किसी को कंट्री को एनेक्स नहीं करा, आज तक भी हर किसी की मदद ही करी हमने, लेकिन हमारे साथ पास्ट में ऐसा बुरा हुआ है। तो वो क्या करते थे, हर फार्मर के साथ कहते थे कि ये 15% लैंड, सपोज ये 15% है, पता नहीं कितना एक्यूरेट है, लग रहा है 15 ही लग रहा है, तो ये 15% लैंड पे तुम उगाओ इंडिगो, ठीक है। थोड़ी बाहर जा रहा है, सॉरी। समझ पा रहे हो अभी तक? क्लियर है? सुनाई दे रहा है? हाँ भैया, सब है, सब क्लियर है। ठीक है, हाँ। तो इस 15% लैंड पे, 15% लैंड पे तुम उगाओ इंडिगो, और इसको जब ये उग जाए पूरा बढ़िया तरीके से, तो इसको लोग काटना मतलब जो जो दतरी से और उनसे काटते हैं ना, क्रॉप्स काटते हैं, इसको लोग काट और इसको भर दो एक बढ़िया सी बोरी में, और हमें दे दो, ठीक है। और ये हम तुमसे एक टैक्स की तरह वसूल कर रहे हैं। एक बैग में भरते थे ये पूरा इंडिगो और ले जाते थे। तो बाकी सारे लैंड पे कुछ ना कुछ और उग रहा होगा, यहाँ पे चावल उग रहा होगा, यहाँ पे राजमा उग रहा होगा, यहाँ पे शिमला मिर्च उग रही होगी, कुछ ना कुछ उग रहा होगा, लेकिन 15% ऑफ द लैंड में ये इंडिगो उगवाते थे, जानबूझ के फोर्स करके उगवाते थे, और जितना भी इंडिगो उगता था इस 15% लैंड में, सारा ले जाते थे। अगर ये इंडिगो फार्मर्स बेचते तो इन्हें बहुत अच्छा पैसा मिलता, क्योंकि बहुत ही महंगा प्लांट, ठीक है। महंगा क्यों था? क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत बर्बाद करता था हर बार, मतलब जैसे जितनी बार उगाओ उतनी बार सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बहुत इनपुट लेने वाला क्रॉप है, ठीक है। तो इससे फार्मर्स की जो सॉइल थी, जो लैंड थी, उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही थी, और इतना महंगा प्लांट कोई उगा रहा है, उसका फार्मर्स को एक भी पैसा नहीं मिलता था, सारी मेहनत का कोई पैसा नहीं मिलता था, और एक तरीके से यही इनजस्टिस हो रही थी उनके साथ अभी। ये पार्ट 1 ऑफ द इनजस्टिस है। अगर ये समझ आ गया तो इसके बाद बताता हूँ कि इसके बाद क्या इनजस्टिस ऐसी हुई कि राजकुमार शुक्ला को मिलने आना पड़ा गांधी जी से। ये बताओ, ये क्लियर है? चंदू आपको क्लियर है? दीपक क्लियर है? कंगन, पीयूष, बताओ भाई, बताओ। अभी यस अभी तक सर। सब क्लियर है। हाँ क्लियर है। हाँ, तो पार्ट 1 अगर ये क्लियर है, चंदू आपकी आवाज नहीं आई? हाँ हाँ मैं बोल रही हूँ ठीक क्लियर है, है। सॉरी। तो अगर ये क्लियर है तो यहाँ तक तो चलो, चंपारण के जो लोग थे वो भोले भाले थे, किसान थे, पढ़े लिखे नहीं थे, क्या बोलते, वो किससे जाके अपनी बातें बोलते। तो उन्होंने कहा ठीक है चल भाई, हर महीने आ जाना और ये ले जाना 15%, चल कर देगी, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि एक देश है जिसमें पैदा हुआ था हिटलर। कौन सा देश है जिसमें हिटलर पैदा हुआ था, बताओ? जर्मनी। 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 यस, जर्मनी। तो हाइल हिटलर बोलते थे कुछ लोग, बेवकूफ लोग थे। तो जर्मनी में हिटलर हुआ पैदा, और हिटलर में उन्होंने एक ऐसी आर्टिफिशियल पिगमेंट बनाई जो कि बहुत सस्ते से इंडिगो कलर को बना सकते थे। ये जितने भी पौधे उगाते थे, ये क्यों उगाते थे? ताकि ये लोग इंडिगो कलर को निकाल सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, ताकि वो क्लोथ्स को इंडिगो कलर में डाई कर सके। लेकिन जो जर्मनी देश था, उसके साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल इंडिगो बनाया था जो कि बहुत सस्ते वे में तैयार हो सकता था। इससे क्या हुआ, जब ये खबर पता चली हमारे ब्रिटिशर्स को, तो उनको लगा कि अब ये सब सारी मेहनत बर्बाद हो गई उनकी, है ना, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स इतने चालाक थे, उन्होंने एक और चाल करी, क्योंकि उनको पता था कि जो हमारे गरीब फार्मर्स है वो परेशान है इंडिगो उगाने की वजह से, उनकी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है और उनको एक भी पैसा नहीं मिल रहा है, इतना महंगा
क्रॉप उगाने के बाद भी, तो उन्होंने क्या बोला, हमारे फार्मर से कि चलो ऐसा करो, तुम हमें पैसे दो ताकि हम तुम्हें इस बंदिश से फ्री कर दें। मतलब कि सपोज मैं किसी को कोई परेशानी पहुंचाता हूं, उस इंसान को मुझे ही पैसा देना पड़े ताकि मैं उसे और हार्म ना पहुंचाऊं। तो ये गुंडागर्दी हुई ना? हाँ समझ आ रहा है कंगन? हाँ तो ये था पार्ट 2, जो कि अब असहनीय हो गया था। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने खुद ही परेशान करा और अब खुद ही कह रहे थे कि हम तुम्हें इससे आजाद कर देंगे, तुम्हें हम जानते हैं कि तुम परेशानी होती है, चलो हमें इतना इतना पैसा देना शुरू करो। और जो पैसा नहीं दे रहा था उसके साथ उसको मारपीट कर रहे थे, कोर्ट्स में घसीट रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट भी उनकी थी, पुलिस भी उनके थे, स्कूल भी उनके थे, सब कुछ ब्रिटिशर्स का ही था। तो इंडियन फार्मर्स जो थे, जो इंडिया के लोग थे, वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे। और इसीलिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने आया था, क्योंकि गांधी जी एक लॉयर थे और एक बहुत पढ़े लिखे रिस्पेक्टेड आदमी थे। वो अगर आएंगे और देखेंगे ऐसी इनजस्टिस हो रही है, तो वो जरूर बड़ी जो ऊपर वाली अथॉरिटीज हैं उनसे जाके बात करेंगे और ये इनजस्टिस होनी बंद हो जाएगी। समझ आया बैकड्रॉप क्या चल रहा है, क्यों आया है राजकुमार शुक्ला मिलने? हाँ कहानी क्लियर है ना कंगन? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है क्लियर तो बिल्कुल पूछो, कोई बात नहीं। और ये सारी बात बता देते ना गांधी जी को। हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ, तो जो राजेंद्र प्रसाद जो घर पे नहीं थे, उनके जो सर्वेंट्स थे, उनके जो नौकर थे, वो राजकुमार शुक्ला को समझते थे कि वो एक बहुत गरीब आदमी है, गरीब किसान है, और उसके साथ जो दोस्त आया होगा उसका, वो भी एक दलित, या फिर दलित तो नहीं, वो भी एक गरीब किसान ही होगा, वो भी एक अनटचेबल होगा, ये समझते थे वो। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन। और उन्होंने उसको अंदर नहीं बुलाया गांधी जी, जबकि गांधी जी आए थे, जो कि साउथ अफ्रीका में भी फोड़ के आए थे चीजों को, जो कि इंग्लैंड में भी तबाही मचा के आए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिनका नाम इंडिया के हर 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 उसमें था, इतना बड़ा नाम था उनका अपने काम के लिए, लॉ के लिए। उनको उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं करी और उनको वहां पे बाहर रुकने के लिए मैदान में बोल दिया कि बाहर ही रह लो तुम। जैसे कभी अगर तुम देखो कि अगर खाना खाने जाते हो तो ड्राइवर के लिए अलग जगह होती है, मालिक के लिए अलग जगह होती है। देखा है कभी किसी गेस्ट हाउस में, अगर किसी होटल में रुकते हो तो ड्राइवर्स की अलग लॉन्ज होती है और जो लोग रुकते हैं उनकी अलग लॉन्ज होती है ना? यस सर। वैसे ही हाँ पुराने जमाने में यहाँ पे किसानों को बोल दिया कि तुम बाहर, ये जो गरीब किसान था उसको बोल दिया बाहर रह लो, और गांधी जी को भी एक गरीब किसान ही समझ लिया, एक अनटचेबल ही समझ लिया, और उसे भी बाहर रुकने के लिए ही बोल दिया। ठीक है? तो गांधी whom they took to be another peasant, और गांधी जी को भी एक अलग, एक वैसा ही अनटचेबल किसान समझ लिया। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, और उन्होंने गांधी जी को बोला कि तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, जबकि गांधी जी एक बहुत बड़ी कास्ट में पैदा हुए थे, बहुत अफ्लुएंट फैमिली में पैदा हुए थे। लेकिन क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ गए थे वहां पे, इसलिए जो राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे, उनको लग रहा था कि गांधी जी भी एक अनटचेबल किसान है, इसलिए उनको बोल दिया कि तुम पानी मत निकालना कुएं से पीने के लिए। अगर तुम निकालोगे तो शायद तुम्हारे पीते पीते या तुम्हारे निकालते निकालते तुम्हारी टच करी हुई कुछ पानी की बूंदे बकेट से गिर जाएंगी कुएं में, और वो पूरा का पूरा सोर्स को पॉल्यूट कर देंगी, पूरे के पूरे पानी को पॉल्यूट कर देंगी, गंदा कर देंगी। ये एक पिछड़ी तरीके की सोच है, और ऐसी सोच थी उस वक्त, और बहुत सारी चीजें अभी भी हैं ऐसी, अगर तुम जाओगे रूरल एरिया में। हाउ डिड दे नो ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? और यहाँ पे ये नॉट मतलब गलत प्रिंट है, इसके बाद ये सही हो चुका है वैसे आजकल तो कोई किताब पढ़ रहा है क्या इस वक्त किताब पढ़ रहा है क्या कोई मेरे साथ? किताब है किसी के हाथ में? ये वाली किताब, मतलब जो ये फ्लेमिंगो। हाँ हाँ भैया। हाँ, तो फ्लेमिंगो में ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाउ डिड दे नो ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, यही लिखा है, कुछ और लिखा है? यहाँ पे लिखा है बट दे कन्फर्ड विद गांधी। नो नहीं नहीं, ये मेरे वो वाला पेज नहीं है, वो वाला पेज नहीं है, सॉरी। 47 51 है डायरेक्ट। पहले है कुछ 43, मतलब पहले मेरे पास ये है 45 और 46 है, और उसके बाद डायरेक्ट 51।
ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जब मैं पढ़ रहा था उस वक्त बताया गया था कि एक एरर है, और कि हाउ डिड ही नो दैट ही वाज एन अनटचेबल, और उनको कैसे लगा कि वो अनटचेबल है। अब मेरे को बताएगा, एक एक करके बताओगे कि क्यों लगा उन जो राजेंद्र प्रसाद के घर के जो नौकर थे उनको क्यों लगा कि गांधी जी एक अनटचेबल है। आप बताओ। क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए हुए थे, पहला कारण। बिल्कुल सही, दूसरा कारण वो बहुत सिंपल क्लोथ्स में रहते थे। बिल्कुल सही भाई, बढ़िया। और कुछ और बताना चाहेगा? वो तामझाम से नहीं आए थे, नॉर्मल 2 ही आदमी आए थे पैदल अपना। एग्जैक्टली। रॉयल्टी वाली कोई फीलिंग नहीं थी कि 3-4 नौकर घूम रहे हैं, गाड़ी आई, वो सब नहीं था, नॉर्मल थे। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके पहुंचे थे, जो भी हो, और बस नॉर्मल। बिल्कुल सही। कंगन, आप कुछ इस पे कुछ राय देना चाहोगी? मशवरा देना चाहोगे कुछ? नहीं वही है। समझ आ रहा है ना कंगन? हाँ। और ये क्या नाम है, पीयूष, चंदू, आप कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? बताओ। वही सेम थिंग, सेम थिंग, वो ठीक। सिंपल थे। हाँ, बिल्कुल सिंपल थे। और वो सबसे बड़ी बात कि वो राजकुमार शुक्ला के साथ गए थे, और जो वहाँ के जो नौकर थे उनको लगता था कि, उनको पता था कि राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान है, जो कि उनके मास्टर को, जो कि उनके मालिक को, जो कि राजेंद्र प्रसाद थे, उनको परेशान करने आ जाता था रोज रोज कि केस लड़ो, पैसा तो था नहीं उसके पास। तो इसलिए उनको लगा कि उनके साथ जो उनका सहपाठी, जो सहपाठी तो होता है जो पढ़ता है उनके साथ, लेकिन जो उनका जो साथी जो आया है, जो गांधी जी थे असली में, वो भी एक अनटचेबल होंगे, अनटचेबल किसान होंगे। और उनको वो कैसे प्रूव करता है, कैसे प्रूव होता है कि उनको लगा कि वो अनटचेबल है या नहीं? उनको कैसे लगा कि वो अनटचेबल है? क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, जो उनके राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर है, उन्होंने मना कर दिया कुएं से पानी निकालने के लिए। ठीक है, और क्या बोला उन्होंने कि अगर तुम कुएं से पानी निकालोगे तो शायद कुछ बूंदें तुम्हारी बकेट से हमारे कुएं में गिर जाएगी, और उसकी वजह से हमारा पूरा कुआं बेकार हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा गया हुआ है ये। हाँ भैया। बढ़िया। सो गांधी जी, और कंगन आप बता देना मेरे को कि आपका कब आपका मतलब कोई ट्यूशन व्यूशन तो नहीं है, या फिर अब समझ आना बंद हो गया है? क्योंकि मैं बिल्कुल समझता हूँ इस बात को। ठीक है, क्या हो गया आज? आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। अब ठीक आ रही है? हाँ, अब बेटर है, अब बेटर है। तो हाँ, आप अभी अभी तक समझ आ रहा है ना? कुछ दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रही ना चीजें? नहीं नहीं ठीक है। ठीक। तो गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, और गांधी जी ने क्या करा कि जब उनको वहां पे वो नहीं मिले, राजेंद्र प्रसाद नहीं मिले, तो उन्होंने कहा चलो हम मुजफ्फरपुर चलते हैं, विच वॉज एन रूट टू चंपारण। एन रूट का मतलब होता है, एक थोड़ा हिप्पी स्पेनिश फ्रेंच वर्ड है ये, तो एन रूट का मतलब होता है कि रास्ते में पड़ता है चंपारण के, मुजफ्फरपुर। ठीक है, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। और वो और बातें जानना चाहते थे, थोड़ी रिसर्च करना चाहते थे, वो बातें भी जानना चाहते थे जो शायद शुक्ला को नहीं पता, या शुक्ला उन्हें बता नहीं पा रहा है अच्छे से। ठीक है, वो पूरी अच्छे से रिसर्च करके जाना चाहते थे, ताकि जब वो अपना केस बनाए, ताकि जब वो एक बड़ी अथॉरिटी को मिले, जब वो जाके बात करें, तो वो सारे फैक्ट्स, सारी बातें और सारे रियल इंसिडेंट्स सामने रख सकें, अपने सारे गवाह सामने रख सकें। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of Arts College in Muzaffarpur. और वो क्योंकि वो जा रहे थे वहां पे, तो उन्होंने निकलने से पहले हमारे जो प्रोफेसर जेबी कृपलानी है आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर के, उनको एक टेलीग्राम भी सेंड कर दिया, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। और जो टैगोर जी थे, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, उनका एक स्कूल था शांति निकेतन, अभी भी है। तो जो शांति निकेतन स्कूल है, उसमें गांधी जी और ये जेबी कृपलानी प्रोफेसर मिले थे। तो अब क्योंकि वो मुजफ्फरपुर जा रहे थे गांधी जी, और जेबी कृपलानी जी भी मुजफ्फरपुर में ही आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो चलने से पहले उनको एक टेलीग्राम लिख देते हैं, ताकि उनको पता हो कि वो वहां पे आ रहे हैं। क्लियर? हाँ भैया। ठीक। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, और जो जिस ट्रेन से वो जा रहे थे मुजफ्फरपुर, वो रात में पहुंची 15 अप्रैल 1917, और 15 अप्रैल 1917 को पहुंची। कहानी कहां से शुरू हुई थी, कोई बताएगा मेरे को? देखते हैं किसको पता है कहानी कहां से शुरू हुई थी, कौन से महीने से, कौन से साल से सुनानी शुरू करी थी गांधी जी ने? सितंबर 1942। हाँ, पहली बार सावन 1916। 1916, एकदम सही कंगन, वेरी गुड।
तो 1916 दिसंबर से 1916 शुरुआत कैसे? हुई। हाँ क्या 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 ओके ओके ओके। है ना? तो अगर हाँ हाँ पूछ पूछ पूछ। कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, ये मतलब कैसे 1916 से कैसे? क्योंकि जब गांधी जी बोलते हैं कि मैं बताता हूँ ये कहाँ से स्टार्ट हुआ सब कुछ, ब्रिटिशर्स को हराना तो कहाँ से गांधी जी स्टार्ट हुआ। के मतलब हाँ गांधी जी के मुंह से ना, और वैसे पोएम तो जो वो 1942 में पहुंचा आश्रम, मुझे हाँ ये लगा आश्रम वो बात कर रहे तभी हैं ना, पोएम। लुईस फिशर गांधी जी से बात कर रहे हैं, वो हुआ 1942 में। लेकिन ये स्ट्रगल अच्छा इंडिपेंडेंस ठीक के है। लिए जो स्ट्रगल जो गांधी जी ने शुरुआत करी बिहार से, वो कब अच्छा शुरू हुआ? मतलब जो गांधी जी की शर्त, ठीक है। हाँ वो 1916 दिसंबर से शुरू हुआ। ठीक है। हाँ हाँ तो अब वो जब राजेंद्र प्रसाद के घर पे उनको अंदर नहीं घुसने दिया ना, वो राजेंद्र प्रसाद टाउन में थे, वो तो शहर के बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने सोचा चलो हम मुजफ्फरपुर चलते हैं, वहां पे जाके लोगों से बात करते हैं और एविडेंस इकट्ठा करते हैं, और जो बातें ये मुझे क्या नाम है इसका, राजकुमार शुक्ला मुझे नहीं बता पा रहे, वो बातें भी पता करते हैं, पूरा अच्छे से रिसर्च करते हैं, ताकि जब हम एक बड़ी अथॉरिटी को मिले, जब हम एक कोर्ट में जाके केस करेंगे इसके खिलाफ, इस इनजस्टिस के खिलाफ, तो हम सारे गवाह सबूत सब इकट्ठा करके जमा कर सके। ठीक है। तो वो मुजफ्फरपुर के लिए निकल गए, लेकिन निकलने से पहले अपने एक दोस्त जेबी कृपलानी जो कि एक प्रोफेसर थे मुजफ्फरपुर में, उनको उन्होंने टेलीग्राम लिख दिया, ठीक है, कि मैं आ रहा हूँ। अब वो मुजफ्फरपुर ट्रेन से गए और 15 अप्रैल 1917 को वो वहां पे पहुंचे रात को 12 बजे। ठीक है। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और जो कृपलानी थे जो कि गांधी जी को वहां पे लेने आए थे रेलवे स्टेशन पे, वो खुद आए थे और अपने साथ अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए थे, अपने छात्रों को लेकर आए थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और गांधी जी वहां पे 2 दिन के लिए कहाँ पे रुके? प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुके मुजफ्फरपुर में, जो कि एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल। अब मेरे को बताओ कि इस लाइन से मैं आगे चलूंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कुछ अजीब बात लग रही है? मैं दोबारा बोलता हूँ इस लाइन को। गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद नहीं मिले, वो वहां से निकल गए और कहाँ के लिए निकले? मुजफ्फरपुर के लिए, क्योंकि वो पूरी बात जानना चाहते थे, लोगों से बात करना चाहते थे। उसके बाद वहां से निकले, ट्रेन पकड़ी, मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले उन्होंने जेबी कृपलानी अपने एक दोस्त को टेलीग्राम लिख दिया कि मैं आ रहा हूँ, और जेबी कृपलानी मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में ही पढ़ाते थे। और अब जब गांधी जी वहां पहुंच गए हैं रात को 15 अप्रैल 1917 में पहुंच गए वहां पे, उसके बाद पहुंचने के बाद वो किसके घर पे रुके? प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुके, जो कि एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। अब मुझे ये बताओ, ओके। क्या ये तुम? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ब्रिटिश के अंडर आ गया। भाई साहब वेरी गुड, एकदम सही पकड़े तुम। कंगन तुम्हें नमक समझ आया? हराम। नहीं। हाँ तो यहाँ पे जो की वर्ड है जिसपे हमें फोकस करना है वो है गवर्नमेंट। उस वक्त गवर्नमेंट ऐसी बीजेपी या कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर की, ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी, जो कि गांधी जी के खिलाफ। ठीक है। जो कि कोई भी अगर इंडिपेंडेंस की मांग करता था, या कोई भी अगर इंडियंस की राइट्स के बारे में बताता था, या कोई भी अगर ब्रिटिशर्स को आईना दिखाता था कि तुम कैसा गलत कर रहे हो दुनिया के साथ, हमारी कंट्री को तुमने गुलाम बना लिया है, तो वो उसको सजा देते थे, उसको लाइक नहीं करते। ठीक है। और जो हमारे प्रोफेसर मलकानी है, जिनके घर पर गांधी जी रुके थे, वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे। ठीक है। तो एक तरीके से प्रोफेसर मलकानी थे, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के बावजूद, गवर्नमेंट के लिए काम करने के बावजूद, उन्होंने गांधी जी को सपोर्ट करा। क्यों करा सपोर्ट, कोई बताएगा? क्योंकि आपके सो भी तो इंडियन थे। क्योंकि दिल है आवाज कम हिंदुस्तान आ का। रही है, कंगन हासिर की आवाज बहुत कम आ रही है। अब वो भी एक इंडियन क्योंकि उनको मदद करनी थी गांधी जी की। हाँ कंगन बताएगी, और मतलब आवाज वो तेज बेसिकली करके। इंडिया की मदद करना चाहते थे एक तरीके से, हाँ पीजेंट्स की। चंदू आप बताओ, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होने के बावजूद। शायद वो फ्रीडम फाइटर थे। हाँ सही। और पीयूष? सर दोस्त थे ना उनके। दोस्त तो थे, लेकिन अगर पता चलता कि गांधी जी, अगर पता चलता कि गांधी जी को घर पे रखा है, तो पुलिस उठा के ले जाती, फिर दोस्ती का क्या करते? बीवी होगी, बच्चे होंगे, फ्यूचर खराब हो दोस्ती में जाता। अगर एक बार बताओ, सपोज तुम्हारा कोई इस वक्त ही देख लो, सपोज कोई जेल से भागकर तुम्हारे घर पे आए, तुम्हारा दोस्त सपोज,
ठीक है, और वो कहे कि मुझे गवर्नमेंट से बचा लो, तो क्या तुम रख लोगे? और पता चलेगा तो तुम्हें पकड़ के ले जाएगी वो गवर्नमेंट, तुम्हारा परिवार खतरे में आ जाएगा, तुम्हारे बीवी बच्चे खतरे में आ जाएंगे, तो तुम क्या रख लोगे उसे? नहीं। सोचोगे ना, सोचोगे ना। भैया मेरे को डाउट है, हाँ बताओ बताओ। ये जो कृपलानी और प्रोफेसर मलकानी दोनों अलग अलग इंसान है या एक इंसान है? अलग अलग। तो वो तो किसी और का था, घर पे किसी और के रहा। नहीं, वो तो लेने आए थे वहां पे, लेकिन जहाँ पे उनको काम था, जिस एरिया में उनको काम था, वहां पे मलकानी मालकानी रहते थे उस एरिया में। अच्छा, तो वो जो प्रोफेसर कृपलानी थे वो क्या उनके मतलब पहले से फ्रेंड थे या फिर उन्होंने जस्ट टीचर है बोल के टेलीग्राम लिख दिया था? जैसे ये ना, ये जो कृपलानी थे, वो उनको मतलब पहले से जानते थे, पहले से फ्रेंड थे। मतलब वो जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो उनका स्कूल था शांति निकेतन, और है भी अभी स्कूल है भी, तो वहां पे मिले थे जेबी कृपलानी, गांधी जी को मिले थे वहाँ पे। तो वहीं पे उनकी दोस्ती वोस्ती हुई, वार्तालाप हुई, और अब जब वो जा रहे थे मुजफ्फरपुर, तो उन्होंने कृपलानी जी को टेलीग्राम लिख लिया कि भाई मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद उनका कोई और भी एक एक्वेंटेंस या दोस्त वोस्त होगा, जो कि जिनका नाम है प्रोफेसर मलकानी, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, ठीक है। और वहां पे वो जाके 2 दिन तक रुके। अब मेरा सवाल, अब तुम्हारा सवाल का जवाब मिल गया कि दोनों अलग अलग थे, है ना? हाँ। हाँ, तो अब मेरे सवाल का जवाब दो आप कि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे, गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, लेकिन फिर भी एक फ्रीडम फाइटर तो क्यों उन्होंने शायद रुकने दिया अपने घर पे 2 दिन? क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं जो प्रोफेसर मलकानी थे वो भी एक इंडियन था, उन्हें भी इंडिपेंडेंस चाहिए था, वो भी सब स्ट्रगल मतलब देख रहे थे। हाँ तो कहीं ना कहीं वो भी चाहिए था, तो फिर उन्होंने इसलिए गांधी जी का हेल्प किया कि कहीं उनके सपोर्ट से उन्हें फ्रीडम मिल जाए। बिल्कुल सही। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर एक लाइन में इसको बताना चाहूँ, गांधी जी सच के लिए लड़ रहे थे, और जो ब्रिटिशर्स थे वो गलत चीज के लिए लड़ रहे थे। सच है बात या नहीं? हाँ हाँ। क्योंकि वो जो प्रोफेसर थे उन्होंने भी देखा था कि किस तरीके से उनके बिहार के जो शेयर क्रॉपर्स थे, चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे, उनके साथ ऐसी इनजस्टिस हो रही थी। तो क्योंकि हालांकि वो एक टीचर थे और गवर्नमेंट स्कूल के लिए ही पढ़ाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको अपने घर पे 2 दिन रुकने दिया, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि वो सच को ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ हाँ भैया। बढ़िया। सो इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग इन दोज डेज, और ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी, एक्स्ट्रॉर्डनरी बात थी। गांधी कमेंटेड, और गांधी जी ने कहा ये बहुत बड़ी बात थी फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर, और ऐसा प्रोफेसर जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता है, गवर्नमेंट के लिए कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाता है, टू हार्बर, जो कि रखे एक आदमी को जो कि मैं हूं। माने कि किसी भी फ्रीडम फाइटर को अगर कोई गवर्नमेंट के साथ काम करने वाला आदमी या गवर्नमेंट के लिए काम करने वाला व्यक्ति अगर अपने घर पे रखे, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तो उसकी जॉब चली जाएगी, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, उसके परिवार को उठा के ले जाएंगे, और उसको भी शायद जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर को जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ है उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात थी। In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. और जो छोटी छोटी जगहें थी, जैसे कि चंपारण छोटी जगह थी, मोतिहारी छोटी जगह थी, मुजफ्फरपुर छोटी जगह थी, जहाँ पे वो अभी हैं, तो ऐसी जगहों पर ऐसी जगह पर इन स्मॉलर लोकेलिटीज द जो भारतीय थे, जो इवन भारतीय थे जैसे कि प्रोफेसर मलकानी, वो भी कभी कभी डरते थे अपना साथ देने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। होम रूल का मतलब जो कि फ्रीडम फाइटर थे, जो कि एक फ्रीडम फाइटर को सपोर्ट करने के लिए डरते थे। समझ पा रहे हो इस लाइन का मतलब? समझ गए ना क्या मतलब होगा इस लाइन का? हाँ मतलब इस आप जो बोल रहे हो उसके बाद खत्म कर सकते हैं? हाँ हाँ ठीक है। मेरा ना 15 मिनट्स में मतलब 4:45 से, इसलिए। हाँ तो ठीक है, इसको हम इसी लाइन पे खत्म करते हैं। पर मेरे को एक बार आप इसका मतलब बताओ, फिर दीपक इसका मतलब बताएगा।
मतलब स्मॉलर लोकेलिटीज जैसे कि हो गए, जैसे कि छोटे मोटे जगह होते हैं वहां पे जो जो अच्छे लोग भी होते हैं, तो उनको कभी कभार डर लगता है कि सपोर्ट करने में, जैसे गांधी जैसे फ्रीडम फाइटर को सपोर्ट करने में, क्योंकि वो पूरा ब्रिटिश के अंडर होता है। तो ब्रिटिश अगर अगर उन ब्रिटिशर्स को पता चल गया तब तो वो उनका वहां पे जीना मतलब मुश्किल कर देंगे। तो फिर वही। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। और दीपक कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? इसमें जो लोकेलिटीज की बात की है वो चंपारण, मोतिहारी, ये सब एरिया है जहाँ पे वो रहते हैं। और इस वक्त और कहाँ इसमें है वो यही लोग? है कि इस वक्त कहाँ है? कौन? मोतिहारी? नहीं, गांधी जी इस वक्त कहाँ है? गांधी जी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, एग्जैक्टली। मुजफ्फरपुर। बिल्कुल सही चंदू, वेरी गुड। और हमारे साथ जुड़े हुए एक और महान व्यक्ति पीयूष। पीयूष हो हमारे साथ अभी भी? यस सर। हाँ, तो पीयूष मेरे को ये बताओ, समझ आया ना यहाँ तक? यस सर। देखो, जैसे कंगन, दीपक और चंदू एकदम कुछ भी नहीं समझ आता तो डाउट पूछ लेते हैं, तुम भी बिल्कुल डाउट पूछ लिया करो, कुछ भी नहीं समझ आया तो। ओके सर। इस बार पेपर जो है उसमें ऑब्जेक्टिव भी आएगा, इसलिए मैं इतना लाइन बाय लाइन इतनी चीजें मतलब बता बता के समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर को सहने के लिए, झेलने के लिए पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है ना? हर यस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आएगा ना? हाँ, हर क्या? सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव होगा ना? हर सब्जेक्ट का तो नहीं पता मेरे को, लेकिन इंग्लिश में एक पार्ट ऑब्जेक्टिव आएगा और एक पार्ट सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ आया? मजा आया सबको? ठीक है, तो इसको फिर हम यहीं पे ही करते हैं। तो और चंदू, आपको कैसा लगा वर्कशॉप आज, आप बताओ? अच्छा लगा। ठीक है, तो अच्छा मैं था। आपके लिए एक और चीज बता देता हूँ फटाफट कि अगर आपको चंदू पुराने जितने भी वो देखने हो ना, जितने भी पुराने हो चुके हैं हम्म। वो आप आपको मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, और मैं आपको यहाँ से ये जो गूगल डॉक्यूमेंट है ये भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आप ना ये जो डिस्कॉर्ड ग्रुप है ना जो आपने ज्वाइन करा है, उसमें पीछे जा जाके एक बार देखो क्या क्या बातें हुई हैं, और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैं सारी लिंक करके आपको दे देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, जितनी बातें हुई हैं सब यहीं पे हुई हैं, तो आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ है। ठीक है? हाँ ठीक है। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये भी आपको दे देता हूँ मैं, इसमें सारे नोट्स हैं, सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिंक हैं, तो आप मजे से इसको पढ़ो। पोएटिक डिवाइसेस भी हैं। कंगन, आपने पढ़ा था ये पोएटिक डिवाइसेस वाला? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा था। ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले तो पोएटिक डिवाइसेस वाले को पढ़ना और मुझे बताना, अगर नहीं समझ आता तो मैं और कुछ देखता हूँ इसके बारे में। ठीक है, चलो इसको वहीं यहीं पे एंड करते हैं। सबको बाय। बाय। बाय भैया। बाय चंदू, बाय। बाय पीयूष। चलो बाय। चलो, कभी अलविदा ना कहना, बाय।